हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को आज एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसके बाद आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा और आपको मिलने वाले ज़िंदगी में मौके आप कभी नहीं गंवाएंगे। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। हाफिज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज़ को हीरे के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसीलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज़ ने अपने खेत को बेचने और अपने परिवार को देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरो खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उसे नहीं मिले। उसने यूरोप में भी ढूंढा पर वहाँ भी उसे नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने वारसिनोला की नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उस खेतों से बहने वाले नालों में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज किरणें उस नाले में पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेत के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। जिन्हें मौक़ों की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।